तो ये रिपोर्ट आपने देखी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज है, लेकिन जनता किसे आशीर्वाद देगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। 23 तारीख का दिन है, बढ़ चढ़कर आप लोग भी मतदान कीजिए और 25 तारीख को नतीजे हम सबके सामने होंगे। लेकिन जो सियासत है वो तेज हो चुकी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, किसने कितना काम किया, कौन कितना काम करेगा, ये तमाम चीज़ें इस वक्त चुनावी मैदान में है, जनता के सामने। लेकिन जनता किस पर विश्वास करेगी और जनता कैसे आकलन करेगी, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके स्पष्ट हो जाएगा कि किसने क्या कहा और किसने क्या किया, जनता ने किस पर कितना विश्वास किया। चर्चा करते हैं निकाय चुनाव की सरगर्मियों को लेकर। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतीश चंद जी हैं। सतीश जी, आपका बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस से अभिषेक भंडारी जी हैं। बहुत स्वागत है भंडारी जी आपका। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से टीकम राठौड़ जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। और फोन लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर अनिल चंदोला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंदोला जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे सतीश जी, निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो चीज़ें हैं, तैयारियां, अभी तक हम सुन रहे थे, रिपोर्ट में भी हमने देखा आपके बड़े नेता कह रहे हैं कि पूरी तरीके से तैयार हैं, मंत्री विधायकों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। लेकिन जो बागी हैं, 15 की जो संख्या सामने आ रही है, क्या ये टेंशन देंगे आप लोगों को? देखिए रवि भाई, मुझे लगता है जब आपकी रिपोर्ट बनी होगी तो उसके कुछ क्षण बाद ही गोपाल राम टमटा जी के बेटे जो है, जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे लड़ रहे थे, उन्होंने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया है। और मुझे लगता है अभी तक जो आप 15 की संख्या बता रहे हैं, मुझे लगता है इसमें और भी कमी आई होगी। और आपको निश्चित तौर पे कल इस पे मुझे लगता है कि और भी शायद ही ये 15 के 15 बागी जो हैं, जो आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, वो भाजपा को कहीं ना कहीं अपना समर्थन देंगे। देखिए, हमारा प्रत्याशी जो भाजपा का कार्यकर्ता है, जो निर्दलीय तौर पे प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहा है, देखिए वो कहीं ना कहीं भाजपा का कार्यकर्ता है। और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी बाइट में बोल ही रहे थे कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो यहाँ कोई मंत्री या कोई भी शीर्ष नेता नहीं होता अभी के समय, चुनाव के समय। यहाँ सभी लोग एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का क्या होगा। कांग्रेस का तो भगवान ही मालिक है। आप खुद देखिए, इनके तो कार्यकर्ता तो छोड़िए, इनके तो विधायक, इनके संगठन उपाध्यक्ष, इनके जो पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री हैं बिट्टू कर्नाटक, ये सबके सब अपने अपनी तरह से कांग्रेस को कोस रहे हैं। आप खुद देखिए, जो मयूख मेहर हैं, जो पिथौरागढ़ से विधायक हैं, वो बिल्कुल झंडा गाड़ के बैठ चुके हैं। अपने भतीजे की पत्नी को उन्होंने निर्दलीय के तौर पे उम्मीदवार बनाया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हम तो अपने जो निर्दलीय के तौर पे जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो उनको कार्यकर्ताओं को हम मना लेंगे। और कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व, हमारे सीएम साहब, हमारे जो संगठन महामंत्री, सारे के सारे लोग लगे पड़े हैं। और कहीं ना कहीं एक अभिभावक के तौर पे वो अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को, या जो निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मनाने में लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस का संगठन अपने विधायक को, अपने संगठन उपाध्यक्ष को कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप ये बताइए कि ये तो लोकतंत्र का मजाक है, जो कांग्रेस बोलती है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और हम सबसे पुरानी पार्टी हैं। तो ये आज इस कांग्रेस पार्टी का हश्र है। आज वो जो इनके संगठन उपाध्यक्ष हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं कि खनन माफिया, दारू माफिया को टिकट दिए जा रहे हैं, और उसके बाद उस चीज के लिए दोबारा उस बात को जस्टिफाई करते हैं। कांग्रेस कार्यालय में बैठ के ही बोलते हैं कि जो मैंने बोला वो सही बोला। और जो इनके विधायक हैं मयूख मेहर, वो अपने कैंडिडेट को पीछे करने के लिए तैयार नहीं है, वो बिल्कुल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संगठन है वो अनुशासित है, और हमारे यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ सभी की बात रखी जाती है, सभी की बात सुनी जाती है, और जो रूठे हुए उनको मनाने का कार्य भी हमारी पार्टी बहुत अच्छे ढंग से करती है। ठीक है, आप कह रहे हैं रूठे को मनाने का कार्य चल रहा है, और कई जो रूठे हैं वो आपने मना भी लिए हैं। कांग्रेस की जो स्थिति है इस वक्त, अभिषेक भंडारी जी, और जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, जो देखा जा रहा है, ये तो आप लोगों के लिए ठीक संकेत नहीं है। आपके संगठन के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी इतने वरिष्ठ नेता हैं, और हम लोगों को देखा है कि किस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक वो पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। लेकिन निकाय चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से जो उनके बयान सामने आए, उसने सबको सोचने में मजबूर कर दिया। धन्यवाद रवि जी। आपने सर्वप्रथम निकाय चुनाव में हमारे संगठन और भाजपा के संगठन पे एक बार विचार करने के लिए सभी को अपना ध्यान आकृष्ट किया है।
तो सबसे पहले मैं अपनी पार्टी से आता हूँ। निसंदेह पुरानी पार्टी है, आज़ादी से पुरानी पार्टी है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आपने संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी जी की बात करी, तो मथुरा दत्त जोशी जी ने पार्टी फोरम पे अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी बात बताया कि वो क्यों नाराज हैं। जब उन्होंने अपनी बात रखी प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने, हमारे शीर्ष नेतृत्व के सामने, सभी ने जो भी संगठन के अभिन्न हिस्से हैं उन्होंने उनकी बात सुनी। उनकी बात में वाकई में वजन था, तो उनकी बात को एक्सेप्ट करके उनको ये बताया गया, भाई आप अपने कार्य को बखूबी निभाएं। पार्टी हर छोटे से और बड़े कार्यकर्ता को देखती है। आज पहले भी जिस जगह पे आज उपाध्यक्ष हैं मथुरा दत्त जोशी जी, तो एक बहुत सम्मानित पद है। हर पार्टी का एक कार्यकर्ता ये सोचता है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे यूकेडी हो, चाहे कोई पार्टी, उस जगह पे जाने के लिए जी तोड़ मेहनत, आपका बहुत जितना भी आपका पार्टी के प्रति अनुशासन सब चीज रहता है, मन की भावनाएं झलकती हैं। आपने बहुत अच्छा किया, पार्टी फोरम में बात रखी, ठीक है, आप अपने कार्य में पुनः व्यस्त हो गए, तो आपने ताक झांक करना बंद कर दिया है। भाजपा के मेरे दोस्त सतीश चंद्र जी से मैं दोबारा आपकी बात पे आ रहा हूं। आपने बोला कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अभी वापस आ रहा हूं, आपने राजकुमार ठुकराल जी, आप ही के पार्टी के नेता हैं, किस कदर वो परेशान कि हमें कांग्रेस में ले लो ले लो ले लो। मैं आपको ये ऐसा नहीं कि कोई कोरी बात बता रहा हूं, ऑथेंटिक बात बता रहा हूं। अब जब पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में उनका आगमन नहीं हो पाया, वापस बिल्कुल चुपचाप बैठ गए। इससे पहले आपने दिलीप रावत जी को सुना होगा, शीर्षस्थ नेता हैं, पुराने अनुभवी, लेकिन टीवी पे देखते हुए आपने सुना होगा कि उन्होंने बोला लड़ लो, उसके बाद देखा जाएगा, आपको पार्टी में दोबारा ज्वाइन करा देंगे। अरविंद पांडे जी का आपने सनसनीखेज बाइट देखी होगी। वापस मैं मदन कौशिक जी, जब आपने कुरेदा है तो आपको जवाब भी सुनना है। वापस आ रहा हूं मैं आपकी बात पे पुनः। प्रतिदिन आपके यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी मुख्यमंत्री सुबह से लेकर शाम तक बाइट दे रहे हैं कि पार्टी संगठन में आइए। आपके प्रदेश अध्यक्ष ये बता रहे हैं कि जो पार्टी के विरोध जाएगा उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, और जो पार्टी के साथ रहेगा, अभी मंत्री पद विस्तार होना है, बहुत सारे शिफ्ट हो गए। इसी प्रकार से आपके संगठन महामंत्री भी बोल रहे हैं कि किस तरह से आपको पद दिए जाएंगे, या जो अगर पार्टी के साथ नहीं रहेगा उस पर अनुशासन का डंडा चलेगा। निसंदेह चलेगा। ये पार्टी में बोलने, बाहर मीडिया में बोलने की क्या जरूरत है? किसको नहीं पता है कि आप अगर अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आप पे डंडा चलेगा, और अगर आप पार्टी के साथ अनुशासित होकर चलेंगे तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। ये सभी को पता है। मैं अपने दोस्त से फिर दोबारा बताना चाह रहा हूं, जब जो आपने वापस थराली की बात करी, भूपाल राम टमटा जी के जो बेटे निर्दलीय उन्होंने नामांकन भरा है, जयप्रकाश, तो उन्होंने आज अपनी बाइट में, आप जो बोल रहे थे कि इस तरह से वो बैठ गए हैं, उन्होंने बोला मैंने नामांकन वापस नहीं लिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं नामांकन भी वापस नहीं लूंगा और चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। तो ये लोकतंत्र के साथ कितना भद्दा मजाक है, जरा आप ही बताइए, मीडिया पे हैं, आप ही बताइए। प्रकाश सुमनध्यानी जी, आपने देखा होगा मेयर के पद के लिए उन्होंने भी आवेदन, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने आवेदन किया, वापस लिया, हम उनकी बात पे ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद अभी डीडी हाट से एक महिला नगर पालिका कमला चुफाल, निवर्तमान, अभी उनके पास पद है, लेकिन आपने महिलाओं की अनदेखी करी। गौचर पालिका अध्यक्ष अंजू बिष्ट, आपने तमाम लोगों के टिकट काट दिए।
क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये सारी चिंता जो आप बात कर रहे हैं, ये सारी चिंता तो भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए ना। आप भाजपा की अपनी ये बौखलाहट, अपनी जब तैयारी इन्होंने बताएं ना। हमारी पार्टी की बात कुरी दी है तो मैंने इनको जवाब दिया है। दूसरी बात, आपका लोकतंत्र में कितना विश्वास है? कोर्ट ने आपको बार बार आदेशित करते हुए 1 साल से ज्यादा के बाद आपने चुनाव की अधिसूचना जारी करी। ठीक है, लेकिन अभी देहरादून वार्ड में 100 वार्ड हैं, इसमें मैं 4 वार्ड ऐसे हैं। वार्ड नंबर 3 रांझावाला, 47 भगत सिंह कॉलोनी, 49 चंदन नगर और 75 लोहिया नगर, इन 4 के आपने नामांकन रद्द कर दिए थे। लेकिन हमारे नेताओं ने, हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज करी तो 3 के नामांकन फिर ठीक हो गए, 1 का आपने अभी भी होल्ड पे रखा हुआ है, रांझावाला 3 नंबर वार्ड। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेता हूँ। वैसे सवाल आपके बहुत सारे हो गए। सतीश जी, देखिए रवि भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ हमारी पार्टी है, जिसका शीर्ष नेतृत्व, जिसके शीर्ष नेता, संगठन के नेता, विधायक, मंत्री सभी निर्दलीय प्रत्याशियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी को अधिक से अधिक निकायों पर विजयी बनाने के लिए प्रयासरत हैं बिल्कुल। लेकिन एक तरफ कांग्रेस है, इनके विधायक अपने ही प्रत्याशी को, अपने ही परिवार की एक महिला को चुनाव में उतारने में लगे हुए हैं। इनके ही संगठन के उपाध्यक्ष बस अपने रोने में लगे हुए हैं कि मेरी पत्नी को टिकट नहीं दिया, और वो बोलते हैं कि सारे के सारे टिकट खनन माफिया, दारू माफिया को दिए गए। अब आप मुझे यह बताइए कि संगठन में कितना अंतर है। संगठन के शीर्ष नेतृत्व को जहां चुनाव लड़वाना चाहिए था, प्रदेश में अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लिए लड़ना चाहिए था, उनके लिए खड़ा होना चाहिए था, उनके लिए चुनाव प्रचार में जाना चाहिए था, वो अपने ही सिर फुटबल में पड़े हुए हैं। लेकिन हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारा संगठन है, उसका वो हमेशा एकजुट होकर कार्य करता है, और उसकी कार्यशैली पूरे के पूरे देश में उसकी मिसाल दी जाती है। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई बोल रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं ये खुद ही क्लियर नहीं है। आप किसको कोस रहे हैं? आप अपने को कोस रहे हैं, आप विपक्ष सत्ताधारी दल को कोस रहे हैं। आपके पास कुछ सब्जेक्ट ही नहीं है, विषय ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक बात है। मैं उत्तराखंड क्रांति दल से इस पर एक कॉमेंट ले रहा हूँ। टीकम राठौर जी, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उन्होंने अपनी अपनी बातें रख दी हैं, चाहे पार्टी फोरम हो, डिबेट के माध्यम से हो, अपनी तैयारियों को लेकर मीडिया के सामने हो। आप लोगों की क्या तैयारियां हैं इन निकाय चुनाव को लेकर? देखिए रवि जी, हम भी पूरी तैयारी के साथ काम में लगे हुए हैं जी, और इस बार अच्छा हमें रिस्पांस मिलेगा ऐसा देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से दोनों पार्टियों के जो बागी हैं, ये अभी मैदान में बिल्कुल खम ठोक के बैठे हुए हैं, ये गलतफहमी में है और झूठ भ्रम फैला रहे हैं ये जनता में कि वापिस आ रहे हैं। कोई वापिस नहीं आ रहा है इनका बागी कैंडिडेट। और ये सारे जितने भी इनके कैंडिडेट हैं, सारे कुछ यूकेडी के हमारे कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं कि भाई हमें शपथ पत्र पे ही हम आपको वचनबद्ध होना चाहते हैं, और वो हमने कई फॉर्म भरवा भी दिए हैं। ठीक है। तो ये इनकी जो चरित्र है, ये दोनों पार्टियों का बिल्कुल, इनकी जो ये सिर फुटबल जो इनकी पार्टियों में है, ये दिखाना नहीं चाह रहे जनता को कि हमारे उसमें खेमे बटे हुए हैं। और वो खेमे अब ये जो बागी है, देखो हम नहीं कह रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप भी मानते होंगे इस चीज को कि जब बागी हो रहे हैं तो बागी क्यों हो रहे हैं? ये एक ग्रुप का आदमी दूसरे को सपोर्ट करवा रहा और अपना चेहरा नहीं दिखा रहा वो पार्टी में कि भाई तू निर्दलीय लड़ ले। लेकिन आज जब वो दोनों तरफ से हताश और निराश दिख रहा है वो बागी प्रत्याशी, तो यूकेडी के दरबार में आ रहा है, कह रहा हमें समर्थन दीजिए और हम आपका शपथ पत्र लेने को बिल्कुल खुशी खुशी मंजूर करते हैं। और जिस प्रकार से हमें पार्टियों से भगाया जा रहा है, पार्टियों की से हमें अनदेखी की जा रही, इतने सालों साल हमने सेवा दी है और उसके बाद हमें बिल्कुल सराहा नहीं जा रहा है, तो फिर हम क्या करें ऐसे पार्टियों में जुड़कर? तो ये शपथ पत्र भर रहे हैं और ये साफ साफ दिख रहा है। और जैसे प्रदेश के भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष जिस प्रकार से अनुशासनहीनता की कार्रवाई के तहत अपने प्रत्याशियों को डरा रहे हैं, कोई नहीं डर रहा उनसे, कोई वापिस नहीं आ रहा है। उनका ये कहना है कि यदि डराना था तो उन विधायकों को क्यों नहीं डराते जो भाग जाते हैं?
जो दूसरे पार्टी की सरकार में शामिल हो जाते हैं, उनको आप डराते नहीं, छोटे को आप आंखें दिखा रहे हो। तो ये साफ साफ उनके प्रत्याशी खुलकर दोनों पार्टियों की हमारे दरबार में आकर, हमारे कार्यालय में आकर वो अपनी चर्चा कर रहे हैं कि ये उत्तराखंड को बिल्कुल बेचना चाहते हैं, हम तो परिवार में जुड़े हैं। और ये हमें साफ साफ जो इनकी नीतियां दिखी है, क्योंकि मैं खुद एक कार्यकर्ता हूं इस पार्टी का, तो ये बता रहे हैं, इस तरीके से ये अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए बहुत नुकसान है। और जो कार्यकर्ता दिल से जुड़ा रहता है, कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो टिकट को निर्धारण करने वाले लोग होते हैं, उनको ये सब समझना चाहिए कि आज जो नया आदमी पार्टी के अंदर शामिल हो जाता है, आपको हम यही तो कहते हैं बार बार कि आपको ये नहीं देखना है जो पुराना कार्यकर्ता है उसकी भी एक अपनी अहमियत होती है, उसने जो सेवा दी है उसका उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। और यदि कुछ ऐसा ही इनको लगता है कि भाई हम उसको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्यों इस प्रकार की वो प्रतिस्पर्धा दल के अंदर ही क्यों नहीं कर देते कि जो उससे बिल्कुल ईमानदारी से उसकी छंटनी हो जाए। ये जो ये ग्रुप बन रहे हैं दलों में, ये कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए भी हानिकारक और देश के लिए भी हानिकारक। ठीक है डॉक्टर अनिल जी, आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि चुनाव में ये बागी कितना खेल बिगाड़ सकते हैं अपने अपनी पार्टियों का, और जो कोशिश की जा रही थी डैमेज कंट्रोल करने की, जो नाराज है उस नाराजगी को कम करने की, लेकिन इतना भी समझना है कि जब किसी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया, अब उसे कैसे मनाएंगे और उस बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? देखिए रवि जी, ये बहुत क्लियर है कि जिसने नामांकन वापस नहीं लिया, इसका मतलब है वो चुनाव मैदान में है। अब वो भले ही लाख ये कहता रहे कि साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन वो अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव मैदान में है। जी। दूसरी बात हमें ये समझना पड़ेगा कि जो निकाय चुनाव है ना, वो लोकल बॉडी के जो इलेक्शन होते हैं कभी भी कहीं भी, वो ज्यादातर फेस पे लड़े जाते हैं। पार्टी की एक अलग वैल्यू उसमें जरूर है, लेकिन आप अगर उत्तराखंड के पिछले कुछ सालों के आंकड़े उठा के देखेंगे तो हम उसमें देखते हैं कि जितना पार्टी वाले जीतते हैं उतना ही लगभग निर्दलीय जीतते हैं, लगभग आधे आधे रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो निर्दलीय है ना, उनका ठीक ठाक दबदबा इस चुनाव में रहता है। तो ये फेस पे चुनाव लड़ा जाता है। पिछले कुछ साल से सिंबल वाली बात होने लगी, जैसे पंचायत में भी कुछ साल पहले से ही वो पार्टियां समर्थन देती हैं या सिंबल देती हैं। तो वो एक चीज है। और निर्दलीय, देखिए बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो चाहे किसी और पार्टी से हो, निर्दलीय अपनी पार्टी को तो नुकसान करेंगे, वो जिस भी पार्टी के होंगे, और उस पार्टी से बगावत करके जब वो उतरेंगे तो स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि उनका भी वही एक दायरा होगा जो कि उनकी पार्टी का है, तो निश्चित तौर पर वो अपनी पार्टी के टिकट ही, अपने पार्टी के जो वोट हैं वो काटेंगे, अपने पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान करेंगे। अब वो कितना नुकसान करेंगे ये उनके ऊपर है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जीतने वाली स्थिति में हो। बहुत सारी सीटों पे ऐसे भी प्रत्याशी थे। इस बार बीजेपी ने, जैसे हम देख रहे हैं, शहर में ही, देहरादून शहर में बहुत सारे पुराने पार्षदों के टिकट काटे, और उनमें से कुछ पार्षद ऐसे भी हो सकते हैं कि जो जीतने वाली स्थिति में हो। अगर वो मैदान में है, अब भी वो लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बीजेपी को नुकसान करें। या कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी हो सकते हैं जो कि जिनकी अपनी फेस वैल्यू, अपनी ब्रांड वैल्यू है, तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रत्याशी जो भी होंगे वो नुकसान करेंगे। और आप जहां भी आप देखें, प्रदेश की जितनी भी ये सीटें हैं हमारी, उनमें इस तरह का अक्सर देखने को मिलता है कि जो निर्दलीय है ना, वो लगभग बराबरी की टक्कर पे रहता है। तो ये कहना कि साहब इससे नुकसान नहीं होगा, ये तो गलत है। खैर, नुकसान तो होता है, और वो पार्टियां भी समझती हैं। आप समझिए कि अगर पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप बैठ जाओ, या फिर आपको समझाने की कोशिश हो रही है, साम दाम दंड भेद, जो हर तरीके से आपको समझाया जा रहा है कि आप वापस नाम लो या चुनाव मत लड़ो, बगावत मत करो, पार्टी में रहो, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि उससे नुकसान हो सकता है, और वो स्वाभाविक तौर पर उसी पार्टी को होता है जिसका वो बगावत करके निकलता है। बिल्कुल ठीक बात है। सतीश जी, ये भी यहाँ पर कांग्रेस ने कहा कि आप लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया। बहुत सारी जगह ऐसे थे जहाँ पर जो नामांकन निरस्त किए गए उसमें भी सत्ता हावी हो गई, और इस वजह से नामांकन निरस्त किए गए। कांग्रेस के बड़े नेताओं के इस तरीके के बयान सामने आए हैं। देखिए रवि जी, भाजपा जो है 24/7 कार्य करने वाली पार्टी है। चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, हमारा कार्यकर्ता हमेशा सड़क पे रहता है, हमेशा जनता के बीच में रहता है। अब ये पार्टियां जो हैं, ये चुनाव के टाइम पे ही बाहर निकलती हैं और सड़क पे आती हैं, जनता को अपने से जोड़ने का ढोंग करती हैं। देखिए, जब इनके शीर्ष नेता इनके प्रत्याशियों को नोट के माध्यम से प्रत्याशी बनाते हों, खनन माफिया प्रत्याशी बनते हों, और शराब माफिया प्रत्याशी बनते हों, और वो अयोग्य हैं,
तो अगर उनके नामांकन में अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो ये देखिए, हमारी पार्टी क्या होती है, निर्वाचन आयोग जब मतदाता सूची या मतदाता बनाता है तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ मैदान में रहते हैं और उनमें जहां कहीं गड़बड़ियां होती हैं उनको भी ठीक करते हैं। लेकिन जब मतदाता सूची निर्वाचन आयोग बना रहा होता है तो विपक्ष के नेता, विपक्ष के कार्यकर्ता घर में सो रहे होते हैं, और जब ये आते हैं, ये जब मैदान में आते हैं तब तक देर हो चुकी होती है ना। ये जनता का तो ध्यान कहां से रखेंगे, इनके खुद के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के या विपक्ष की पार्टी जो भी है, उनके कार्यकर्ताओं के नाम ही मतदाता सूची से गायब रहते हैं, क्योंकि उस समय इनको ध्यान रहता नहीं है। जब निर्वाचन आयोग मतदाता सूची बना रहा होता है, हमारा कार्यकर्ता जनता के साथ रह के मैदान में उनके घर में मौजूद रहता है, उनकी मदद करता है, और अपने कार्यकर्ता जो है भाजपा के, वो तो अपनी मतदाता सूची में नाम डालते ही डालते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो घर में सोए रहते हैं, इनको तो चुनाव के समय पे याद आती है कि जनता के बीच में जाना भी है। तो अब अयोग्य ये खुद अपनी वजह से है, लेकिन ये दोष मढ़ते हैं सत्ताधारी दल के ऊपर। तो आप खुद भी तो अवेयर रह सकते हैं। आप खुद जब निर्वाचन आयोग मतदाता सूची बना रहा था तब आप कहां गए? आप कह रहे हैं कि एक वर्ष का समय लगाया नगर निगम के चुनाव होने में, तो आप 1 वर्ष तक क्या कर रहे थे? आप घर में सोए हुए थे। तो आपको अपने को अवेयर करना होता है, आपको जनता के सामने हमेशा रहना पड़ता है, जनता के मुद्दे उठाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप वो सिर्फ चुनाव के समय पर अगर आपको ध्यान आएगी तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन अगर निरस्त हो रहे हैं तो उसमें भी सत्ताधारी दल का हाथ है। तो फिर ये कैसे होगा? ये तो न्याय संगत बात ही नहीं है। ठीक है, अभिषेक जी आवाज दीजिए। मैं अपने दोस्त भाजपा प्रवक्ता सतीश चंद्र जी की बात को वापस उनको रिपीट कर रहा हूं। सतीश चंद्र जी बोल रहे हैं कि आप साल भर सोए हैं और आपके जो नेता हैं, ये कांग्रेस हो चाहे यूकेडी हो या दूसरी पार्टियों के मतदाताओं, नेताओं का नाम गायब करने में लगे हुए हैं कि कहां से इनका नाम गायब किया जाए। और मैं अभी इस तरह की बात यहां तो छोड़ो, अभी दिल्ली में या और जगह कई जगह आपका पर्दाफाश हुआ है, लेकिन मैं अभी जो 4 वार्ड देहरादून के बताए हैं, चंद्रनगर, भगत सिंह कॉलोनी, लोहिया नगर और रांझावाला, इन 4 में पार्षद के जो कैंडिडेट हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, आपने चारों के चारों निरस्त कर दिए थे। लेकिन एक चीज बताइए, जब रिटर्निंग ऑफिसर आरओ से मिले हमारे शीर्षस्थ नेता, तो 3 के नाम कैसे ठीक हो गए? या तो अगर वो निरस्त होने लायक थे तो फिर निरस्त होने चाहिए थे। तीसरा नाम वार्ड नंबर 3 रांझावाला का आपने अभी होल्ड पे डाल रखा है कि इसको हम इसको जांच कर रहे हैं। ऐसा कैसी जांच है भाई, आप बताइए? पहले आपने चारों के चारों को निरस्त कर दिया, 3 बहाल कर दिया और 1 रोक दिया। तो ये क्या लोकतंत्र में इस तरह की बातें हो सकती हैं? आपने अधिकारियों पे कितना प्रेशर डाल रखा है। हमारी पार्टी को छोड़िए, आप हमारी पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन लड़ रही है, संगठन से लेकर, छोटे से लेकर और बड़ा हमारा जो नेता है, कार्यकर्ता है, सब एकजुट होकर अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आपकी तरह किसी कार्यकर्ता को या नेता को डरा धमका नहीं रहे हैं कि आपको अगर नहीं लड़ेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और अगर लड़ गए तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। ये आपके सामने पे अभी प्रदेश अध्यक्ष जी या कई मुख्यमंत्री जी के बयान हैं या संगठन महामंत्री के बयान हैं, और आपके मुंह से जो हमारे प्रवक्ता हैं भाई सतीश चंद्र जी, वो भी यही बात बोल रहे हैं। तो आपकी मकसा, मनसा और नियत सिर्फ डराना और धमकाना है। अभी प्रदेश संगठन महामंत्री जी पहले ही बता रहे हैं कि इतनी जगह से हमारे निर्विरोध चुन के आएंगे, लेकिन आपका चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई वो अपनी पार्टी के लोगों को अनुशासनात्मक जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को पढ़ा रहे हैं ना कि जो उसमें निर्दलीय दूसरी की पार्टी की मत करिए ना। कहां तांग झांक कर रहे हैं? वो तो आप लोगों को अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए ना। वो ठीक है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, उसके बाद उनको क्या दिक्कतें आएंगी। मथुरा दत्त जोशी जी का आपने जिक्र किया ना, जिक्र इसी वजह से किया ना, जब आप लोग एक साल से नहीं, जब आप लोग कहां पार्टी फोरम में रखी, मीडिया के सामने बात रखना, पार्टी फोरम में बात रखना अलग चीज है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनकी बात को समझा, गंभीरता से समझा और उनकी बात को माना और वापस मथुरा दत्त जोशी जी ऑफिस में अपने कार्य में मथुरा दत्त जोशी जी ऑफिस में आ गए हैं वापस, लेकिन बात को क्या माना? जो उनकी 30 थी उसको तो आज भी वो खुलकर इस बात को कह रहे हैं। तो 1 साल का जब आपके पास वक्त था तो उस 1 साल के वक्त में ये बातचीत तब हो जानी चाहिए थी ना। आपको पता है एक संगठन
कि जो उपाध्यक्ष हैं, संगठन उपाध्यक्ष, उनका इस तरीके का बयान आप लोगों को कितना डैमेज कर सकता है इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल आप डैमेज समझते हैं इस करता है। बात? शीर्षक ठीक है, आप नेता- दूसरी पार्टी के लिए जो बोलिए, ठीक है, आप विपक्ष में हैं, लेकिन आप लोगों को कितना डैमेज करेगा इस बात को आप समझिए। बिल्कुल रवि जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रख रहा हूं। जब शीर्षस्थ नेता का अगर इस तरह का कोई बयान आता है तो जमीनी कार्यकर्ता, छोटा हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, उसके दिल में आहत होती है। लेकिन वो भी एक पार्टी का हिस्सा है, बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो। बड़े नेता का भी तो टिकट कट सकता है, या छोटे नेता का भी टिकट कट सकता है। ये पार्टी एक संगठन या पैनल के रूप में जिस तरह से आगे बढ़ी होगी, उनकी बात को हो सकता है, उनको आदमी मनोभाव है, आदमी के इमोशन से उन्होंने अपनी इमोशन को जाहिर किया और उसके बाद अपने कार्य में लग गए। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल घर बैठ गए हैं। आपके कई नेता बिल्कुल घर बैठ गए हैं, चाहे अरविंद पांडे जी हो, चाहे राजकुमार ठुकराल जी हो या मदन कौशिक जी हो, कहीं भी दिखाइए आप उनकी कोई बाइट। इतने दिनों से आज छोटे मोटे नेता नहीं है, लगातार मंत्री हैं और लगातार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। दिखाइए हमें कहीं मीडिया में, न मीडिया में न धरातल में है। बिल्कुल कौन? राजकुमार ठुकराल जी हैं, मदन कौशिक जी हैं, अरविंद पांडे जी हैं, दिलीप रावत जी हैं। आज तथाकथित भूपाल राम टमटा जी का 3 दिन से मोबाइल नॉट रीचेबल, हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि नॉट रीचेबल है। बाद में उनके बेटे जयप्रकाश जी ने बोला कि मुझे मुख्यमंत्री जी का फोन आया था, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, भले नामांकन वापस नहीं लूंगा। तो बड़ा लोकतंत्र है, अच्छा लोकतंत्र है। धन्यवाद। अच्छा ठीक है, सतीश जी जवाब दीजिए आप। देखिए रवि भाई, नामांकन तो वापस नहीं ले सकते। देखिए वो तो टेक्निकल एक मतलब प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो नामांकन वापस की डेट थी वो कल तक थी। तो नामांकन वापस तो टेक्निकल कारणों से नहीं लिया जा सकता। देखिए उसका तो टेक्निकल रीजन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अभिषेक भाई से कि आप ये बताइए, आपने मथुरा दत्त जोशी जी के बारे में बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ उन्होंने अभी तक उस बयान पे कायम हैं, उस बयान का उन्होंने खंडन नहीं करा। आप जो अरविंद पांडे जी की बात करते हैं, अरविंद पांडे जी का एक ही बार आपने मीडिया में जो वक्तव्य सुना होगा, उसके बाद उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया और उसके बाद पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म में उनकी बात पहुंचाई गई है और उनके साथ बात करी गई है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप संगठन उपाध्यक्ष को आप एक छोटे पद के रूप में आंक रहे हैं। संगठन उपाध्यक्ष एक बहुत बड़ा पद होता है और उनकी जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश में सुचारू रूप से अपनी पार्टी का चुनाव लड़वाएं। लेकिन वो खुद ही अपने अंतर्द्वंदों में उलझे पड़े हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो खुद के लिए अभी लड़ रहे हैं या फिर पूरी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। निसंदेह पूरी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, निसंदेह पूरी पार्टी। जितने भी पेपर या डॉक्यूमेंट जा रहे हैं आज भी उनके साइन के थ्रू जा रहे हैं। और आप दोबारा जाइए पार्टी में, चाहे सतीश जी हो या हमारे रवि भाई हो या कोई मीडिया का कोई भी दोस्त, उनसे उनकी इस बात पे या नाराजगी पे दोबारा बाइट ले सकता है, आप दोबारा प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। मथुरा दत्त जोशी बिल्कुल एक संतोष होने वाले प्राणी हैं, एक आइडियल हैं हमारी कांग्रेस पार्टी में। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं मथुरा दत्त जोशी जी से। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई निर्विरोध। अभिषेक जी 3 सीटों पर आपके लोग कहां थे? इन्होंने भाजपा के मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं अभी दोबारा उनको ये बताना चाह रहा हूं, आपका लोकतंत्र में कदापि कोई भरोसा नहीं है। आप ये देखना चाहेंगे किस तरह से हम दूसरी की पार्टियों के नामांकन निरस्त करें और हमारा जो प्रत्याशी है वो निर्विरोध जीत के आए, क्योंकि जनता ने मन बना दिया है। चुनाव में तो आपको हराना ही हराना है, 100% हराना है। आपने सिर्फ ये देखना है कि किस तरह से बाकी पार्टी के लोग बैठ जाएं और अकेला हमारा प्रत्याशी रह जाए, और आपने ये तमगा लगा देना है कि निर्विरोध जीत के आ गया। लोकतंत्र में आपकी कलई खुल चुकी है, धीरे धीरे जनता के सामने आप उजागर हो रहे हैं। इस समय निकाय चुनाव में देखिए, आपको मुंह की खानी पड़ेगी, और उसके बाद पंचायत चुनाव आ रहे हैं और उसके बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे। जनता आपको सबक सिखाने का मन बना चुकी है। अच्छा टीकम राठौर जी, अब क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आई, डॉक्टर अनिल चंदोला जी ने भी ये कहा कि जो ये चुनाव होते हैं, पार्टी ज़्यादा फेस वैल्यू इसमें बहुत मायने रखती है कि कौन व्यक्ति किसके दुख सुख में साथ में रहा, क्योंकि ये छोटी सरकारों के चुनाव है। इस वक्त आपकी पार्टी के लिए एक बड़ा मौका भी है, तो क्या आप लोगों के पास ऐसे लोग हैं जो इस वक्त उत्तराखंड क्रांति दल से चुनावी मैदान में हैं और वो मानते हैं कि वो लोगों के सुख दुख में साथ रहे हैं और लोग उन पर विश्वास करते हैं? तो आप लोगों के लिए तो बड़ा मौका है। निश्चित रूप से रवि जी,
हमने ऐसे ही चेहरे भेजे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने भी ऐसे ही खड़े कर रखे कैंडिडेट। ऐसे ही चेहरे हैं जो जाने पहचाने हैं, जनता के बीच में काम करते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि जो ये बागी है, ये नुकसान बिल्कुल तय है। ये हम आपको कह देना चाहते हैं, नुकसान दोनों का तय है। जब अभी तक बागी खम ठोके हुए हैं तो ये बिल्कुल तय है, चाहे मिले किसी को भी, हम ये नहीं कहेंगे, पर वो तय है। नुकसान है, आपको फायदा है? हाँ, हमें फायदा है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, तो हमें फायदा तो हमें ही मिलेगा उसका। और जिस प्रकार से अनुशासनहीनता की ये बात कर रहे हैं, ये केवल उनको एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कैंडिडेटों के बीच में, कि ताकि वो कुछ जनता को भी भ्रम में डाल रहे हैं कि वो उसमें गुमराह रहे हैं। तो ये सारी इनकी जो ये चरित्र है, ये साफ साफ दिख रहा है। और जिस प्रकार से अधिकारियों पे इन्होंने दबाव बनाए, और ये जो 3 जो अध्यक्ष बने नगर पंचायतों के, आप जानते हो जो शहरी क्षेत्र हैं, ये शहरी क्षेत्रों के ही चुनाव हो रहे, कोई गांव पंचायत के नहीं हो रहे। शहरी क्षेत्र में तालमेल बिठाना निर्विरोध का तो असंभव चीज है, ये आप भी मानते हैं और सभी जनता मानती है। तो ये कैसे हो रहा है फिर? ये इसलिए हुआ, ये षड्यंत्र के तहत किया गया। इन्होंने कागजों में इनके फाल्ट निकाले और अधिकारियों पे दबाव बना के ये इनको, जब इन्होंने सोचा अब मशीनें तो है नहीं इस बार, तो ये जो ऐसे चेहरे थे, जो प्रभावशाली चेहरे, आपने चेहरों की बात की, वो प्रभावशाली चेहरे चाहे वो कांग्रेस में थे, चाहे हमारे यूकेडी में है, या कहीं दूसरे चेहरे हैं, वो उनको इन्होंने बाहर करने की नीति बना रखी है और षड्यंत्र के तहत बना रखी है। और इस प्रकार से ये पूरा अपने कूटनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरा जो सत्ता का जो पावर है उसका बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये सीधे देखने को मिल रहा है और संविधान को बिल्कुल ये तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये दर्द है कि कम से कम इस प्रकार की जो नीतियां हैं ये प्रदेश के अंदर या देश के अंदर नहीं होनी। ठीक है, ये आपका दर्द भी है और बड़ा आरोप भी है। डॉक्टर अनिल चंदोला जी, जो चीजें हुई हैं और जो विपक्ष कह रहा है, इन बातों को कैसे समझा जा सके? तो बड़े आरोप हैं सत्ताधारी पार्टी पर कि यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं वो ठीक नहीं है, गलत है। देखिए रवि जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन ये राजनीति में ना हर साल हर चुनाव में ऐसा होता है। जो सत्ताधारी दल होता है उससे इस तरह के आरोप लगते हैं, जो विपक्ष के लोग होते हैं वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। सच्चाई कितनी होती है ये तो अलग बात है, लेकिन इस तरह के आरोप लगते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं पे सरकार का प्रेशर भी रहता हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं रहता होगा, हो सकता है कि प्रेशर रहता हो, लेकिन ये भी है कि चुनाव जो आयोग जो अथॉरिटी चुनाव करा रही है वो उसके कितने प्रेशर में है। अगर प्रेशर में नहीं है, हमने बहुत बार ऐसा भी देखा कि बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं होते अधिकारी, वो अपने हिसाब से चलते हैं, भाई वो तो नियम कायदे कानून के हिसाब से चलते हैं। तो इस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन क्योंकि निकाय चुनाव में छोटा चुनाव है, विधानसभा या लोकसभा का जो चुनाव होता है वो एक अलग। ठीक है, ये टीकम राठौड़ जी का एक सवाल है। चंदोला जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये षड्यंत्र के तहत नहीं हुआ है। आप तो पत्रकार है और आपको बिल्कुल निष्पक्ष बात करनी चाहिए। तो जो ये भाजपा के क्यों नहीं हुए कागजों में बाहर? भाजपा के भी हुए हैं, नहीं हुए। आपकी जो ज्ञान है ठीक है। अच्छा सतीश जी आपके पास आऊंगा। अच्छा ठीक है, वास्तविक ही कागज उनके खराब। जब हम 24/7 क्षेत्र में रह रहे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं, तो सारी चीजें अच्छा, ठीक है डॉक्टर, आप निर्वाचन आयोग से आप निर्वाचन आयोग में देखने को मिला। अच्छा एक मिनट, मैं पहले जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए अनिल जी की बात कंप्लीट हो पूरी कॉलोनी के नाम नहीं। एक मिनट अनिल, ऐसा है ना टीकम जी, देखिए जो आप कह रहे हैं कि भाजपा के क्यों नहीं हुए, हो सकता है भाजपा के भी हुए हों, जैसे कि वो भाजपा वाले कह भी रहे हैं कि भाजपा के भी हुए हैं। और देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, वो भाजपा से भी हो सकती है, वो कांग्रेस से भी हो सकती है, वो यूकेडी से भी, वो निर्दलीय से भी हो सकती है। तो अगर वो बाहर हुए हैं, उन पे ऑब्जेक्शन रहा, कहीं से उनका नामांकन रद्द हुआ है, तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अधिकारी वो इतनी बड़ी हिमाकत कर सकता है कि वो सही फॉर्म को गलत करके रिजेक्ट कर दे। वो तो कोई नहीं कर सकता। भाई देखिए आज की तारीख में नौकरी तो सबको करनी है और अपनी नौकरी पे कोई आंच नहीं आने देना चाहता। अधिकारी को भी पता है कि मैं अगर गलत करूंगा तो मेरे साथ हमारे यहाँ अधिकारी थे, हमने खुद उनको साबित करके दिखाया ये चीज कि आप गलत, जो आपके पास गाइडलाइन है आप उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग गलत निर्णय ले रहे हैं। जब यदि प्रत्याशी के डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, और उन्होंने माना इस चीज को। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये मेरे क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है, जिस प्रकार से ये सर्टिफिकेट हमारे पास आए हैं अब उस विभाग पे जाना पड़ेगा। तो ये सब ये पल्ला झाड़ने वाली स्थितियां हैं। कारण भी बताए गए हैं। ठीक है अनिल जी, आप बात पूरी कीजिएगा। नहीं टीकम जी, एक और बात है ना, अगर हमको कहीं लग रहा है कि गलत है तो हमारे पास कोर्ट जाने का विकल्प है। देखिए बहुत सारी बार ऐसा होता है कि इस तरह के मामले आते हैं
लोग कोर्ट जाते हैं, वहां से स्टे होता है कि ठीक है ये यथास्थिति बनाई जाए या लिफाफे बंद लिफाफे में चुनाव हो जाए, इसका रिजल्ट बंद लिफाफे में रखा जाए चुनाव का। तो और चुनाव जब से तक तो उसमें बाहर हो जो गया है ना वो चुनाव कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देता तब तक कुछ ना हो। वो तो तो इस तरह चुनाव के से भी तो हमने बाहर हो बहुत गया ना बार वो, देखे कहने हैं। का मतलब ये है हमारा, ठीक है, वो ठीक है, चुनाव ठीक से है। बाहर हो गया नहीं, ना। नहीं, कुछ लोग कोर्ट गए भी हैं। ठीक है सतीश जी, अब तो अपनी बात बात का विषय है। देखिए रवि जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे अभिषेक भाई ने बोला कि मतदाता सूची से नाम हटा दिए गए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विपक्ष को पहले से ही अपनी हार के बारे में पता है और उन्होंने बहाना भी ढूंढ लिया है, और उनका विश्वास ये तो जग जाहिर है कि निर्वाचन आयोग पे तो उनका विश्वास कभी नहीं रहा है, चाहे इनका शीर्ष नेतृत्व हो चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो। आपने खुद देखा होगा, हिमाचल में ये जीते तो ईवीएम ठीक थी, महाराष्ट्र में ये हारे ईवीएम खराब थी। तो ये तो जग जाहिर है कि कांग्रेस मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, तो इनका यही हश्र होने वाला है। आप देखिएगा आने वाले समय पे निकाय चुनाव पे मुंह की खाएंगे और उसके बाद ये आरोप लगाएंगे कि निर्वाचन आयोग भी सरकार के संरक्षण में कार्य कर रहा है। अभिषेक भंडारी जी जवाब दीजिए। मैं अपने भाई सतीश चंद्र जी का जवाब देना चाहूंगा। आप जो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, आपने ईवीएम तो अलग बात है, आपने वैलिड में भी जब सुप्रीम कोर्ट गए, पंजाब का केस आपने देखा होगा, नगर पालिका का चुनाव था और वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर जिसने क्रॉस कर दिए थे 4 बैलेट, दोबारा वापस उसी में उनको वैध माना गया और सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं। आपने तो ईवीएम तो छोड़ो, आपने बैलेट में भी धांधली करी है। और मैं अभी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष क्यों बोल रहे हैं कि बैलेट से चुनाव हो रहा है तो हम निकायों में बहुत सारी सीटों पे जीतेंगे, हम निकाय का सुपड़ा साफ कर देंगे? बिल्कुल क्यों बोल रहे हैं साफ आपके करेंगे, प्रदेश बिल्कुल सुपड़ा साफ करेंगे, लेकिन आप उसके लिए भी अब आपको बैलेट में भी दिक्कत है, लेकिन आप अपने प्रदेश बैलेट अध्यक्ष से भाई, पूछिए ना पहले। जहां सामने सामने दिख रहा है वहां, ये मेरी बात नहीं देखिए, है, मैं ये आपके प्रदेश अध्यक्ष का बयान लेकिन है। एक चीज है ना, आप लोग सबसे पुरानी पार्टी हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो आप उस चीज का तमाम चीजों को सामने खुलकर लेकर आ सकते हैं ना। नहीं, कोर्ट गए अगर ऐसा हैं, होगा पंजाब तो। का ठीक है, जो पंजाब- मैटर है मैंने आपको बताया, कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, आरोप इस वक्त अभी तो चुनाव ही नहीं हुआ यहाँ पर, अभी तो जी अभी इस बात को कहना ठीक नहीं है ना कि अभी तो यहाँ पर चुनाव होगा, 23 चलो, तारीख का मैं इंतजार उस है। चीज की बात कर रहा हूँ जो हमारे उत्तराखंड माने देहरादून के 100 वार्ड में से 4 वार्ड के हमारे इन्होंने निरस्त कर दिए थे। तो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व जब वहां पे गया, आपकी कंप्लेंट को दोबारा जांच करो, तो तब 3 क्लियर हो गए और एक अभी उन्होंने अनक्लियर रखा हुआ, होल्ड पे रखा हुआ है। तो पहले 3 आपने क्लियर कैसे किए आपने? इसका मतलब आपके मन में अगर माना हमारा शीर्षक नेतृत्व नहीं जाता वहां पे, तो आप उसको भी निरस्त कर चुके होते। आपकी मनसा क्या है? इसीलिए तो ये विकल्प है ना कि आप जा सकते हो अगर आपको ऐसा लगा। बिल्कुल, लेकिन आपके मन में तो पहले ही धांधली थी ना। आपने आरोप पे कितना दबाव लगा रखा है कि आपने इनको निरस्त करना है। अगर माना नहीं जाते तो आपने पहले ही उनको निरस्त कर दिया था। भाई ये तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम गए, हमारे शीर्ष नेतृत्व जगह और वहां पे गए। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, आपने ये निरस्त कर दिए, अब कहां जाएंगे? आपने तो फिर बोला कोर्ट चले जाओ। जाएंगे, जरूर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन आपकी मनसा लोकतंत्र में बिल्कुल भी नहीं है, आपकी आस्था नहीं है। आप भाजपा की आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, जनता आपको सिरे से नकार रही है। इस नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी भरकम बहुमत से जीत के आएगी और भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं, इसी बिल्कुल जा रहे हैं हम। ये बोले 24/7 क्या यही लोगों के पास 24/7 है? क्या हम नहीं होते हैं? आप कहीं भी देख लीजिए, हमारे जिले में, प्रदेश में, देश में, हर जगह हमारा जहां विपक्ष में, वहां हम आपकी गलतियों को उजागर रखने का काम करते हैं। जहां पे अच्छी चीज होती, कई बार मुख्यमंत्री जी आप देखिए, आपके मानी प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री अगर माना कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कई बार हरीश रावत जी से लेकर कई नेताओं ने उनके इस बात की सराहना भी करी। ऐसा नहीं है कि नहीं करी। आप तो इसमें कदापि विश्वास नहीं रखते हैं भाई। आपको ये लगेगा कि क्यों माने इनकी बड़ाई क्यों कर दी, लेकिन हमारा बड़ा विशाल दिल है। हम अच्छे कार्य की तारीफ करते हैं और जहां पे आपको जगाना होगा, चेताना होगा, तो वहां पे सड़क से लेकर संसद से लेकर हर जगह आपको चेताएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। हर समय जनता के बीच में जाते हैं हम। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस वक्त कांग्रेस कहीं नहीं है निकाय चुनाव में, आप लोगों को क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है? भारतीय जनता पार्टी इस समय
उनका जो झूठ का गुब्बारा था वो फूट चुका है। जो इन्होंने खाली दिग्भ्रमित किया है जनता को, अपने कार्यकर्ताओं, पहले तो कार्यकर्ता ही इनसे परेशान है, इनके जो शीर्ष जो नेता हैं वो भी किस तरह से भाग रहे हैं। और जनता, आप देख लीजिए, जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चुनाव लड़ना तो एक अलग बात है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क से लेकर, पानी से लेकर, बिजली से लेकर, हर स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, आप ज्यादा दूर कहां जा रहे हैं, देहरादून के ही आवरण में चले जाइए, क्या स्थितियां हैं। दून हॉस्पिटल, आपके ऊर्जा निगम, कितना बड़ा बवाला हो गया। आपके पानी का इतना बड़ा बवाला, पानी के कैसे कैसे बिल आ रहे हैं, 15 से 20 हजार मंथली बिल आ रहे हैं। लोगों की 15 से 20 हजार लोगों की मंथली इनकम नहीं है, वो बंदा कैसे बिल जमा करेगा? तब जाके आपके विभाग में जाके फिर सॉर्ट आउट हो रहे हैं। जो मुद्दे आप बता रहे हैं, यही मुद्दे इसमें हावी होते हैं। बिल्कुल होते हैं निकाय चुनाव में। बिल्कुल। सतीश जी, आप सड़कें देखो किस तरह से परेशान हो रही है पूरी जनता। सड़कों का भी होता है। भाजपा कहीं उस पे कोई फोकस नहीं है। आपने इतने दिनों के ये बात समझा पा रहे हैं आप जनता को? समझा पा रहे हैं? जनता समझ रही है। ठीक है। सतीश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों के पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, लेकिन बात अक्सर चर्चा में ये आती है कि इस वक्त जो निकाय चुनाव है, फेस वैल्यू बहुत ज्यादा मायने रखती है। देखिए रवि जी, हमारे जो भी प्रत्याशी भाजपा के मैदान में हैं, सभी लोगों का चयन जो है एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है, जो एक लंबी चयन प्रक्रिया थी, जिसमें हमारे पर्यवेक्षक थे, जिसमें हमारे वहाँ के प्रभारी थे। सभी लोगों ने मिलजुल कर हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको 3 नाम दिए। उनमें से जो क्षेत्रीय सामाजिक समीकरण को साधता था और जो उस क्षेत्र का चेहरा है, लोकप्रिय चेहरा है, उसको हमारी पार्टी ने टिकट देने का कार्य करा है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा ने अपने चयन प्रणाली बिल्कुल पारदर्शी तरीके से करी है और वो जनता के बीच में वो प्रत्याशी है और वो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत के आगे आएगा। आप देखेंगे वो विजयी बनेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस में तो लोकतंत्र खुद ही नहीं है। जो पार्टी खुद का संगठन नहीं संभाल सकती, जो पार्टी खुद के नेताओं को नहीं संभाल सकती, जिसके शीर्ष के नेता खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, वो मेरे को नहीं लगता कि इस प्रदेश की निकाय को संभालने लायक हैं। क्योंकि जो खुद का घर नहीं संभाल सकता, वो इस प्रदेश के बड़े बड़े नगर निगमों को, नगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को संभालने लायक नहीं है। वो तो खुद के आपस में ही मुद्दों में उलझे पड़े हैं। मैं और आरोपों को एक सिरे से खारिज करता हूं। जी देखिए अभिषेक भाई, आपका टर्न आएगा, आप खारिज कर दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है वो अपनी हार मान चुकी है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सहभागिता के लिए चुनाव लड़ रही है। और आप ये देखिएगा, इनके जो प्रत्याशी हैं वो मुंह की खाने वाले हैं और वो कहीं कहीं तो इनकी जमानत जब्त होगी, आप ये देखिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बस जनता भी यहाँ इनको एक मनोरंजन के तौर पे देख रही है और कुछ नहीं है। बाकी कांग्रेस का जो भी होगा वो आने वाला समय सबके सामने दिखाई देगा। ठीक है, अभिषेक भंडारी जी आ रहा हूं आपके पास। टिकम राठौर जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए केंतरा जी, जिस प्रकार से अभी उन्होंने अभिषेक भाई ने भी कहा, हमें तो जो बैलेट से जो चुनाव हो रहा है इस प्रणाली पे बिल्कुल भरोसा है और इस बार अप्रत्यक्ष रिजल्ट देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कैंडिडेटों को बाहर करने की षड्यंत्र कर रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो ये रिजल्ट इनको मिलेंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। और हम सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने शिद्दत से लड़ें और जो लोकतंत्र है उसको बरकरार रखें। ठीक है, अभिषेक भंडारी, कैसे खारिज कर रहे थे आप सभी आरोपों को फाइनल कमेंट के साथ? कौन सा आरोप? अभी तो आपने कहा कि सतीश जी के सारे आरोपों को मैं खारिज करता हूं। मैं सतीश जी के आरोप को इसलिए खारिज बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि इनके नेताओं के संगठन में या नेताओं में आपसी तालमेल नहीं है। नहीं, उन्होंने आपके नेताओं का, आपने कहा मैं खारिज करता हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे खारिज करते हैं आप? इसी तरह की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, हमारे हर नेता, चाहे इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे प्रीतम सिंह जी हैं, गणेश गोदियाल जी, यशपाल आर्य जी हैं, सारे अपने अपने क्षेत्रों में जिनकी जहां जहां ड्यूटियां लगी हुई हैं, सब अपने कैंडिडेट, जो भी हमारे पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनको जिताने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं और भाजपा को ये जरूर आईना दिखाएंगे। लेकिन मैं साथ के साथ एक कमेंट के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मैं भाजपा के संगठन से लेकर, चाहे
प्रदेश संगठन या जो भी संगठन है, पहले आपको ये जवाब जरूर देना पड़ेगा जनता के बीच में कि जितने भी निवर्तमान हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, जितने भी हैं, आपने जो निवर्तमान हैं बहुतों के टिकट काटे हैं। इसका मतलब 5 साल बेमिसाल आप बोल नहीं सकते हैं। 5 साल बेमिसाल अगर आप उनको रिपीट करते तो 5 साल बेमिसाल आप जरूर नारा दोबारा दे सकते थे, लेकिन जनता के बीच में है। सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन कांग्रेस जरूर अपना परचम लहराएगी और भाजपा का आवंडर खुल चुका है। धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर अनिल जी, आपसे मेरा फाइनल कमेंट ये है कि इस वक्त जो चुनावी मैदान में दो बड़ी पार्टियां, इन लोगों की रणनीति का कितना महत्वपूर्ण अहम रोल हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए, इस चुनाव जो किस तरीके की रणनीति के साथ वो चुनावी मैदान में होंगे ताकि वो फतेह कर पाएंगे? देखिए, चुनाव कोई भी हो रवि जी, रणनीति जरूर होती है। और जिस तरीके से भाजपा ने पिछले कुछ समय में चुनाव लड़े हैं, उन्होंने राजनीति में वो जो रणनीति वाला आप कह रहे हैं ना, उसको और मजबूत किया है कि ताकि वो जो बूथ लेवल की या फिर बिल्कुल एक अंदर तक घुसकर हर मतदाता तक पहुंचकर उस तरीके से जो राजनीति कर रही है, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में किया या कांग्रेस ने कुछ राज्यों में किया, वो रणनीति बहुत जरूरी है। और जो किसी भी पार्टी का जो नेतृत्व होता है ना, वो संगठन का काम यही है कि वो रणनीति बनाए और रणनीति बना के उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करे। निकाय चुनाव बहुत छोटे लेवल का चुनाव है, जो जैसे वार्डों में या उसमें, लेकिन वहां पर जो प्रत्याशी है उसकी अपनी प्रतिष्ठा भी है और जो पार्टी है उसकी प्रतिष्ठा भी है। दोनों की टीमें अलग अलग लगी होंगी, कई जगह मिक्स में लोग कर रहे होंगे कि संगठन और पार्टी का प्रत्याशी अलग अलग, और कई जगह ऐसी है कि प्रत्याशी की अपनी अलग टीम है, वो चुनाव प्रचार अलग कर रही है, संगठन अपना अलग कर रहा है। तो वो सब देखिए, क्योंकि चुनाव है तो कोर कसर कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। सबको पता है कि 5 साल में एक बार मौका मिलना है, इस बार कोर कसर छोड़ेंगे तो फिर 5 साल वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए निश्चित तौर पर सबका पूरा इसमें तैयारी भी होगी और सभी उस हिसाब से अपने चुनाव प्रचार की ओर बढ़ भी रहे हैं। अब जैसे आपको सिंबल भी मिल गए, यहाँ निर्दलीयों को सिंबल मिल गए, तो मुझे लगता है कल से और प्रचार गति पकड़ेगा। तो जो निर्दलीय हैं, जो बागी होके मैदान में उतरे, वो भी कल से थोड़ा एनर्जी के साथ हमको दिखेंगे। महत्वपूर्ण है, अपना दमखम दिखाएंगे। वक्त इतना ही है। सतीश चंदी, अभिषेक भंडारी जी, टीकम राठौर जी, डॉक्टर अनिल चंदोला जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया, महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। तो कुल मिलाकर निकाय चुनाव को लेकर सियासत लगातार जारी है और सियासत बढ़ती भी रहेगी, क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त नज़दीक आएगा आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी रहेगा, लेकिन रणनीति किसकी कितनी मजबूत है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जनता किसको आशीर्वाद देगी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 23 तारीख का दिन है, बढ़ चढ़कर आप लोग भी मतदान कीजिए और 25 तारीख को रिजल्ट हम सबके सामने होगा। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।